जी हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन के प्रीवियस ईयर प्रश्न को प्रैक्टिस सेट नंबर 12 जो कि खान सर द्वारा बुक निकाला गया, उस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखने वाले हैं। अगर आपने इसका पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको देखने को मिल जाएगा। अगर उपमानी का भी नहीं देखे प्रैक्टिस सेट तो वह भी देखने को मिलेगा, एडिटोरियल का भी मिलेगा, आपका लूसेंट का भी मिलेगा। अगर आपने इस बुक का भी प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि मेल मर्ज में मर्ज दस्तावेज डैश और डाटा स्रोत का एक संयोजन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुख्य दस्तावेज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश चार्ट समान रूप से प्रवर्धित अक्ष पर समय के साथ सतत डाटा दिखा सकते हैं, इसलिए वे महीनों, तिमाहियों या वित्तीय वर्षों जैसे सामान्य अंतराल पर डाटा के रुझान दिखाने के लिए उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है, रेखा लाइन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में शॉर्ट आउट के संबंध में स्मार्ट आउट के प्रकार और इसके उपयोग के सर्वोत्तम फिट के लिए दिए गए दो स्तंभों का मिलान करें। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, मिलान करना है। तो पहला गैर अनुक्रमिक जानकारी दिखाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिरामिड। इसका राइट आंसर यानी कि ये 2 में मिलेगा। उसके बाद एक संगठन चार्ट बनाता है, तो ये मिल जाएगा आपको 1 में मिल जाएगा। ठीक है, और सी है संबंधों का वर्णन करना, तो ये मिलेगा आपका 4। और ये ऊपर से नीचे संबंध यानी कि सूची। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट उपकरण या डिवाइस है नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोफोन, जो क्या है आपका आउटपुट उपकरण नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित सेल की सामग्री का अध्ययन करें। तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 12। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रत्येक शब्द को बड़े अक्षर में रखने के लिए आपको चेंज कैश का विकल्प कहाँ मिलेगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, होम टैब में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का है मिलान कीजिए, आपको मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, देखिए पहला कह रहा है कि स्लाइडों का क्रम बदलता है, तो इसका मिलान करेंगे किसमें? तो पहला को मिलान यानी ए को मिलान करेंगे, क्लिक करें और खींचे, यानी कि पहला को सी में मिलाएंगे। बी का एक स्लाइड का चयन करता है, तो इसको मिलान करेंगे 1 में, कंट्रोल प्लस डी। और सी को मिलान करेंगे किस में? तो सी को मिलान करेंगे स्लाइड की एक प्रति बनाता है, तो इस सी को मिलान करेंगे 2 में। ठीक है, और इस अनुसार आपका राइट आंसर सी हो जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 में सेल D5 में केवल एक प्रविष्टि ए बी सी ई एफ जी एच आई जे के है। इस सेल में आपने कर्सर को स्तंभ शीर्ष के दाईं ओर सीमा पर स्थित किया है, इससे कर्सर का आकार प्लस दिखाने लगता है। फिर आप माउस पर डबल क्लिक करते हैं, इसका क्या परिणाम होगा? तो इसका राइट आंसर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। TCP/IP प्रोटोकॉल में TCP के लिए गलत कथन की पहचान करें। इसका राइट आंसर विश्वसनीय परिवहन सेवा प्रदान करता है, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड 2016 में प्रिंट कमांड का उपयोग करके मुद्रण हेतु पृष्ठों का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक मान्य विकल्प नहीं है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नेक्स्ट स्टॉक पेज। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड 2016 में वर्तनी और व्याकरण जांच विकल्प डैश मेनू में मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर रिव्यू। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि मानक टूल बार या इस शॉर्ट टैब पर इंसर्ट टैब बटन एमएस वर्ड दस्तावेज में तालिका जोड़ने के सबसे तेज तरीकों में से एक है। यदि आप बटन पर क्लिक करते हैं तो बटन के नीचे एक बॉक्स विकसित होता है जिसमें छोटे बॉक्स होते हैं। आपने माउस को उतने सेल्स तक ले जाएं जिन्हें आप दस्तावेज में सम्मिलित करना चाहते हैं। ध्यान दें कि जब आप माउस को इनके ऊपर ले जाते हैं तो सेल डैश बदल जाता है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, आकार बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में संपूर्ण वर्कशीट की कॉपी करने के लिए इसका राइट आंसर डी हो जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा एक कॉपी किए जाने वाले सीट के सीट टैब पर दबाएं, क्लिक करें। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है कि यह नियंत्रित करने के लिए
कि उपयोगकर्ता आपकी वर्कबुक की संरचना के अंदर वर्कशीट के साथ किस तरह के कार्य करें, इसके लिए निम्न में से किसका उपयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वर्कबुक स्तर की सुरक्षा। इसका राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करके लेबल प्रिंट करना चाहते हैं। अंत में जब लेबल जैसा आप चाहते हैं वैसा दिखता तो डैश मेलिंग्स डैश प्रिंट डॉक्यूमेंट्स पर जाएं। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा फिनिश एंड मर्ज। इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड साइज डैश मेनू में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्लाइड डिजाइन। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक लोकप्रिय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करा कि निम्नलिखित का मिलान करें। आपको मिलान करना है तो OMR को मिलान करेंगे किस में, तो वस्तु परक परीक्षा, यानी कि पहला का मिलान करेंगे 3 में। और MICR को मिलान करेंगे किस में, तो ये बैंक चेक में मिलान करेंगे। और बार कोड को मिलान किस में करेंगे, तो इसको 1 में करेंगे। और QR कोड को आपको इसको करेंगे 2 में। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आप अपने दस्तावेज बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले संस्करण की तुलना में MS वर्ड के नए संस्करण का उपयोग करते हैं तो आपको आमतौर पर शीर्ष पट्टी में डैश मोड दिखता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संगतता। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि MS पावर पॉइंट में गलत पूर्ण निर्धारित स्लाइड लेआउट की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 सामग्री। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल A1 में एक संख्या 105 लिखी है। इसकी पृष्ठभूमि सफेद है और फॉन्ट का रंग काला है। जब इसकी सामग्री 67 में बदल जाती है तो पृष्ठभूमि गुलाबी और फॉन्ट लाल हो जाता है। जब सेल A1 में संख्या 206 दर्ज किया जाता है तो पृष्ठभूमि हल्की हरी हो जाती है और फॉन्ट गहरे हरे रंग का हो जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, या सेल पर प्रयोग हुए सशर्त स्वरूप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कारण होता है। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज 10 में फाइलों को खोलने के लिए डिफॉल्ट प्रोग्राम में परिवर्तन हेतु पहला चरण निम्नलिखित में से क्या होगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाता है, मेमोरी में डाटा और निर्देश दोनों परे होते हैं। तो ये बात क्या है, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीट और लॉक किए गए सेल की सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से कार्रवाइयों का कौन सा क्रम अपनाया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फाइल प्रोडक्ट वर्कबुक। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेल मर्ज सूची के साथ दस्तावेज की डिजाइन संयोजित करने की प्रक्रिया है ताकि सूची में प्रत्येक प्रविष्टि के लिए दस्तावेज की कई प्रतियां बनाई जा सके। इसे कहते हैं डाटा स्रोत। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्कशीट में चयनित स्तंभ को छिपाने के लिए MS एक्सेल में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, Ctrl+0। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विकल्पों में दिए गए कौन सा सूत्र निम्नलिखित सूत्र के बराबर है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में वर्कशीट के नामकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मान्य फाइल नाम नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि MS एक्सेल 2016 में निम्न में से कौन सा कमांड बटन फॉर्मेटिंग टूल बार का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेल मर्ज हेतु MS एक्सेल डाटा स्रोत फाइल बनाने के लिए कस्टम जानकारी के प्रत्येक फील्ड के लिए जिसे आप मर्ज किए गए दस्तावेज में शामिल करना चाहते हैं एक डैश बनाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कार्यपत्र। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक एक दूसरे के नजदीक स्थित 2 या 2 से अधिक डिवाइसों के बीच सूचना को हस्तांतरित करने के लिए उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ब्लूटूथ। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि MS वर्ड दस्तावेज में बुलेट की शैली बदलने के लिए ए में दिया है उस बुलेट सूची का चयन करें जिसे आप प्रतिरूपित करना चाहते हैं। बी में दिया है आपका कि होम टैब पर समूह में बुलेट के आगे तीर के निशान पर क्लिक करें और फिर डैश पर क्लिक करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेंज बुलेट। इसका राइट आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि विंडोज आधारित कंप्यूटर पर प्रिंटर के इंस्टॉलेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका कौन सा कथन सही नहीं है यही आपसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, इसका कह रहा है कि प्रिंटरों के सामान्य मॉडल के डिवाइस ड्राइव पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम में भाग होते हैं। ये बात क्या है आपका गलत है और ये आपसे सही नहीं पूछा है, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें कि उस संयोजन की पहचान करें जो ब्रॉडबैंड का उपयोग नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा डायल ऑफ, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पॉप सर्वर के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यह क्लाइंट के लिए दूरस्थ सर्वर पर ईमेल संग्रहित करता है। तो इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वर्कशीट के पंक्ति 8 में सभी सेल्स की सामग्री को इटैलिक बनाने के लिए आप क्या करेंगे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पंक्ति 8 का चयन करें और फॉर्मेटिंग टूल बार पर टी बटन पर प्रयोग करें। इसका राइट आंसर आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस वर्ड दस्तावेज में फुट नोट जोड़ने के लिए आपको डैश में उपयुक्त विकल्प मिलेगा। तो इसका राइट आंसर डी होता है रेफरेंस मेनू, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डैश एक खोज सुविधा भी सम्मिलित करता है जो उपयोगकर्ता को हाई ड्राइव पर फाइलों के स्थान अनिश्चित होने पर उन्हें आसानी से खोजने और स्थान जाने की सुविधा देता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सर्च बॉक्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एमएस एक्सेल सुविधा का एक साथ फॉन्ट आकार, रंग, स्वरूप, सेल, बॉर्डर, छपा या प्रभा इत्यादि प्रयोग करने में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल में डैश फंक्शन बुनियादी अंक गणितीय नियमबद्ध योग, घातांक और लघु गणक सहित कई सामान्य गणितीय गणनाएं करते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा गणित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस पावर पॉइंट में गलत पूर्ण निर्धारित टेक्स्ट दिए हिस्सा की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा हिप्ड, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि एमएस वर्ड का प्रयोग कर तैयार की गई रिपोर्ट में टेक्स्ट की कुछ भिन्न श्रेणियां होने की संभावना होती है जो थोड़ी अलग दिखाई देने चाहिए। इसमें शामिल है मुख्य टेक्स्ट, हेडिंग और सब हेडिंग, अध्ययन का शीर्षक और अवरुद्ध उद्धरण एवं अन्य। इन श्रेणियों को डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा शैली यानी स्टाइल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें कि एक स्प्रेडशीट में डैश जोड़ने के बाद आप योजक रेखाओं को जोड़कर, शैली को बदलकर, एक दर्पण छवि को जोड़कर, रंग बदलकर और कई अन्य प्रभाव जैसे कि छाया, चमक और 3D को लागू कर इसे बदल सकते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा स्मार्ट आर्ट, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किसे सॉफ्टवेयर माना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज ऑपरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, एक स्प्रेडशीट डाटा स्रोत नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब किसी निश्चित समय तक कोई उपयोगकर्ता गतिविधि नहीं होती है तो निजी कंप्यूटर पर एक एनिमेटेड छवि दिखती है जिसे डैश कहा जाता है। स्क्रीन सेवर का मुख्य उद्देश्य वन इन सामान्य छवि को पुनः स्कैन किए जाने के घंटों बाद कैथोड रे ट्यूब के भीतर फॉस्फर में छवि को वन करना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए स्क्रीन सेवर, इसका राइट आंसर आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि आप एमएस एक्सेल वर्कशीट की एक विशेष पंक्ति में सभी सेल्स के फॉन्ट रंग को बदल कर हल्का नीला करना चाहते हैं। उपयुक्त पंक्ति का चयन करने के बाद इस कार्य को करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी फिल कलर का प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डैश विंडोज एक्सपी डेस्कटॉप पर ऐसी लघु छवियां हैं जो कंप्यूटर पर मौजूद प्रोग्रामों को दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आइकन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डैश प्रोग्रामर द्वारा मशीन को बेहद निम्न स्तरीय भाषा पर निर्देश देने की सुविधा देता है और पठनीय वाक्य विन्यास का प्रयोग करता है। इसका राइट आंसर असेंबलर, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रबंधन के लिए
त्रैमासिक परिचालन रिपोर्ट पर कार्य करते हुए आशा के पास कुछ बिक्री जानकारी के साथ एक अच्छी स्प्रेडशीट है जिसे वह उस एमएस वर्ड दस्तावेज में डालना चाहती है जिसे वह लिख रही है। वह चाहती है कि एमएस एक्सेल फाइल अद्वितीय होने पर एमएस वर्ड दस्तावेज अपने आप अद्वितीय हो जाए। आशा को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प को चुनना चाहिए? तो इसका राइट आंसर सी ऑब्जेक्ट्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि आपने प्रोटोक्ट एस्ट्रोन्स विकल्प के साथ एमएस एक्सेल वर्कबुक को सुरक्षित किया है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आपका राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। सीट को स्थानांतरित, सम्मिलित, हटाया, छिपाया, सामने लाया या नाम परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यह उपयोगकर्ताओं के विशिष्ट कार्यों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस पावर पॉइंट में विचार करें कि आपके पास 10 स्लाइड हैं और आपने स्लाइड 5 का चयन किया। कंट्रोल प्लस एंड क्लिक करने पर आप डैश पर पहुंच जाएंगे, तो इसका राइट आंसर डी 10 पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अन्य उपयोगकर्ताओं को गलती से या जानबूझकर किसी वर्कशीट में डाटा को बदलने, स्थानांतरित करने या हटाने से रोकने के लिए आप अपने एमएस एक्सेल वर्कशीट पर उन सेल्स को लॉक कर सकते हैं जो उन्हें गलती से संशोधित करने से बचेंगे। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से गतिविधियों का कौन सा क्रम अपनाया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर सी, पहले वर्कशीट को पासवर्ड के साथ या उसके बिना सुरक्षित करें और फिर उन सेल्स के लॉक खोले जिन्हें दूसरे लोग संपादित कर सके, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि विंडोज एक्सपी में आपकी स्क्रीन के नीचे बाएं कोने में प्रोग्राम एमएस वर्ड सहित आपके निजी कंप्यूटर के सभी प्रोग्रामों तक पहुंच प्रदान करता है। एमएस वर्ड शुरू करने के लिए स्टार्ट ऑल प्रोग्राम डैश एमएस वर्ड चुने, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। एलिकेशंस, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक एमएस एक्सेल वर्कशीट में स्तंभ एल दिखाई नहीं देता है, आप इस स्तंभ को किस प्रकार देखने योग्य बना सकते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। स्तंभ के चुने, स्तंभ के लेवल की दाईं सीमा पर कर्सर को रखें और माउस को खींचें, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वर्ग बी नेटवर्क में पहला बीट 1 पर और दूसरा बीट 0 पर सेट है। वर्ग बी नेटवर्क वर्ग का परास क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि केवल एक इंटरनेट पहुंच प्रदान करने के लिए डीओसी और एसआईएस नामक मानक का उपयोग किया जाता है, तो इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डाटा ओवर केबल सर्विस इंटरफेस स्पेसिफिकेशन, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटेक्ट वर्कबुक का फंक्शन क्या है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यह वर्कशीट को जोड़ने, हटाने या स्थानांतरित करने से रोकता है, इसका राइट आंसर बी। तो दोस्तों क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।